स्टूडेंट, हमने डिफरेंशिएशन का चैप्टर किया था और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहली बात तो है मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। पहले तो यहाँ समझो, मान लिया कोई भी एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, उस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, यही है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लिया ये आपका कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स और इस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रा किया। वो ग्राफ आपका यहाँ से लेके और ये ग्राफ हो गया आपका। अब इस ग्राफ में यहाँ देखो, ये वैल्यू यहाँ से क्या होता है, इंक्रीज होती चली जाती है और इंक्रीज होने के बाद फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। जब ये वैल्यू यहाँ डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो किस पॉइंट से डिक्रीज होना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे। इस पूरे के पूरे ग्राफ में इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर है। इस मान लिया ये पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है और किस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू ये यहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी प्रकार स्टूडेंट, मान लिया ये जो ग्राफ आपका आपने इस फॉर्म में ले लिया, इस फॉर्म में ले लिया, तो अब यहाँ पर इसमें जो मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू का है, यहाँ पर है। अब ये देखो यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते 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 डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इस पॉइंट से ये क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। मतलब पहले यहाँ डिक्रीज थी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। यहाँ पर क्या था, पहले इंक्रीज हुई, फिर यहाँ से क्या होगी, डिक्रीज होती चलेगी। तो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे थी वो पॉइंट मैक्सिमा। अब यहाँ पर मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मिनिमम है, किस पॉइंट पे है मिनिमम, इस पॉइंट पे है। तो ये जो है आपकी, ये जो वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर जो ये वैल्यू है एफ बी, मान लिया ये आपकी एफ बी है और इसे आप कह सकते हैं ये वैल्यू आप एफ ए है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए बी ले लिया। तो ये जो पॉइंट मान लिया एक्स इज इक्वल टू बी एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है। ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पर क्या है कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और ये है यहाँ पर है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब स्टूडेंट यहाँ तो हम पता लगा सकते हैं, ग्राफ भी हमने बना लिया, ग्राफ बना के पता लगा लिया कि भाई किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर हमें फंक्शन दे रखा है बहुत बड़ा, तो उस फंक्शंस पे हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेन बात ये उठती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर एक जिस तरह एक ये तो होगा, इस जो ये हमने वैल्यू निकाली, देखो यहाँ दो चीज़ है। एक तो है आपका लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। और एक है आपका अब्सोलूट, अब्सोलूट मिनिमम, अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू और अब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, अगर वैल्यू की बात करते तो वैल्यू की बात कर लो, तो यहाँ पर और यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और एक होता है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर जिस पॉइंट पे है उसको मिनिमा पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमा पॉइंट बोलते हैं। इस पे भी अब्सोलूट मैक्सिमा पॉइंट और अब्सोलूट मिनिमा पॉइंट होते हैं। तो इन दो में भी डिफरेंस, क्या डिफरेंस है ये समझो सबसे पहले। मान लिया स्टूडेंट आपके पास, अब यहाँ पर इसके अंदर आप देखो, अगर यहाँ पर कोई भी ग्राफ इस तरह दे रखा है आपके पास, मान लिया ये ग्राफ आपके पास है और इसमें ये आ गया आपके ग्राफ, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया और ये ग्राफ हो गया। एक मान लिया ये ग्राफ है आपके पास। अगर ये ग्राफ आपके दिया है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पे है, एक तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये भी वही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये भी आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू का है, तो ये भी आपका लोकल मैक्सिमा है। और अब ये जो पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये भी आपका लोकल मिनिमम वैल्यू, ये भी आपका लोकल मिनिमम वैल्यू, ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू।
तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये सारे जितने भी ये पॉइंट हैं, ये नीचे वाले जो सबसे नीचे, अब ये देखो, जिस पॉइंट से ये उठना स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से उठना स्टार्ट हुआ वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमम में आएगा, और जिस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कितने लोकल, 1, 2, 3 और 4, 4 मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 है मिनिमम पॉइंट। अब ये जितने मिनिमम पॉइंट 1 या 2, 3, 4 जितने भी हैं, इन्हें बोलते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट और इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब इन मैक्सिमम पॉइंट के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम पॉइंट के अंदर जो वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट 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 हो गया, और इसके ऊपर ये किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। ये क्या है, ये इस पॉइंट पे। ये किस पे, इस पॉइंट पे। ये क्या है, इस पॉइंट पे, और ये कौन सी वैल्यू, इस पॉइंट पे। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, इनको बोलते हैं अब्सोलूट मैक्सिमम। नहीं, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसे बोलते हैं अब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। और इन लोकल जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये 3-4 लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसके अंदर जो सबसे छोटी है, जो सबसे मिनिमम है, उसे बोलते हैं अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब ये सारे अगर मान ले एक से ज़्यादा पॉइंट हो गए तो उनको सभी को क्या बोलेंगे, लोकल। ये नीचे वाले जो सबसे मिनिमम वैल्यू है लोकल मिनिमम वैल्यू, और ऊपर जो सबसे हायर वैल्यू है उनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और लोकल मिनिमम में जो सबसे छोटी है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे जिस तरह यहाँ दिखाई लोकल है, और यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है, तो ये सबसे टॉप का पॉइंट यही है, इसमें ये एक ही पॉइंट है, टॉप का पॉइंट यही है, तो इनके बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात उठती है स्टूडेंट की, भाई ये जो इसकी वैल्यू है, इन वैल्यू में हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आपके पास एग्जाम, सबसे पहले तो ये देख लो, अगर आपके पास एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसको मैक्सिमा ही बोलते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही बोलते हैं। तो क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन एन इंटरवल आई। इस इंटरवल आई, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इंटरवल मान लिया हमने आई है। इस इंटरवल आई में एट एक्स जीरो, मान लिया ये पॉइंट आपने मान लिया, एट ये पॉइंट मान लिया एक्स जीरो, आपके बुक में एक्स जीरो इज आई, एफ एक्स जीरो ये वैल्यू है एफ एक्स जीरो। ये एफ एक्स जीरो इधर वाला कोई भी एक्स ले लो, इधर वाला कोई भी एक्स ले लो, सब में सबसे ज़्यादा है। फॉर ऑल एक्स इन आई, इस इंटरवल में जितने के अंदर एक्स है उन सब में ये वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा है इस एफ एक्स जीरो की, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है एफ एक्स जीरो की, एफ एक्स जीरो की वैल्यू। ये एफ एक्स जीरो जो वैल्यू है ना, इधर वाले में से भी इधर वाले में से भी सब में ये सबसे ज़्यादा है। फॉर ऑल एक्स इन आई द नंबर एफ एक्स जीरो, ये एफ एक्स जीरो इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन आई। ये वैल्यू एफ एक्स जीरो इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट के ऊपर ये बना है, इस पॉइंट के ऊपर बना है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इन आई। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमा की। अब यहाँ देखो, मिनिमा में अगर इसके अंदर ये यहाँ पर देखो, मिनिमा के अंदर भी वही बात है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल आई। यहाँ से लेके ये, यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर ये आपने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसको मान लेते हैं एफ एक्स नोट। अब देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल आई। इस इंटरवल आई के अंदर इसकी वैल्यू एट एक्स जीरो सबसे मिनिमम है। इफ एक्स जीरो, ये पूरा एक्स जीरो इज लाई इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर लाई, आई इंटरवल के अंदर लाई करता है। द इफ एक्स जीरो इज इन आई एंड एफ एक्स जीरो, और ये जो वैल्यू है ना एफ एक्स जीरो, इस पूरी की पूरी वैल्यू से सबसे छोटी है, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू ज़्यादा होगी, देखो यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी वैल्यू 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 ज़्यादा होगी, ये भी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है। तो एफ एक्स जीरो इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन आई
एंड x0 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ एफ एक्स इन आई। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये वैल्यू कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। तो ये चीज़ का आपने ये डेफिनेशन दोनों की दोनों आपने याद रखनी है, एग्जाम में कई बार आ जाती है। ये अब्सोलूट मैक्सिमा कह लो, अब्सोलूट मिनिमा कह लो, ये होता है अब्सोलूट, सिंपल भी इनको मैक्सिमा और मिनिमा कह लेते हैं और अब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा भी कह लेते हैं। अब बात उठती है स्टूडेंट, जब हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, जब बात ये उठती है कि भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये मैक्सिमम अब्सोलूट वैल्यू और ये पॉइंट जो हमने निकाला ना, x इजिकल टू x0 हमने निकाला, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मान लिया एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये मान लिया बी पॉइंट है, ये मान लिया ए पॉइंट है। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, बात तो ये उठती है। अब ये ए और बी पॉइंट जो है फाइंड आउट करने के लिए हम जिस पॉइंट पे ये लार्जेस्ट वैल्यू है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, और जो ये टेंजेंट आपने ड्रा किया, यहाँ किया हो चाहे यहाँ किया हो, ये इस एक्स एक्सिस के, ये क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तो अगर डेरिवेटिव को, अगर हमने अब ये वैल्यू हमने निकालनी है, तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि भाई पहले यहाँ पर अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और 0 पे इन पॉइंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमने देखना है कि पहले जो इंक्रीज हो रहा था बाद में डिक्रीज हो गया, या पहले डिक्रीज हो रहा था बाद में इंक्रीज हो गया, ये पॉइंट किस पॉइंट से इंक्रीज होना, डिक्रीज हो रहा था किस पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और इंक्रीज हो रहा था किस पॉइंट से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, और उन तरीकों को फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना, और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव से निकालना। अब इसमें स्टूडेंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से कैसे उसको निकालेंगे, अब हम वन बाय वन ये बातें करेंगे। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, और एक फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना, सेकंड डेरिवेटिव से निकालना। अब ये अलग अलग हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोनों के दोनों को। आई थिंक ये यहाँ पर आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये आपको पता चल गया। डायग्राम में भी मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट हम वर्किंग रूल फाइंड आउट करते हैं कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं, सेकंड प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं। ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया था ताकि आपको मतलब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप पढ़ के इसको कर लो। बार बार इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फाइंड एफ डैश एक्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन आपको दे रखा होगा एफ एक्स, तो सबसे पहले उसमें क्या निकालेंगे, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे। उसके बाद एफ डैश एक्स जो है, पुट एफ डैश इक्वल टू 0 एंड सोल्व द इक्वेशन एंड ऑब्टेन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो वो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब उस इक्वेशन में से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या आई है। मान लिया हम एक्स की वैल्यू एक आ गई ए और एक आ गई आपकी बी, तो ए बी सी कितनी वैल्यू आ सकती है, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 वैल्यू आएंगी, 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगी। तो हम उसमें से x की वैल्यू ए बी सी निकाल लेते हैं। उसके बाद जब वो वैल्यू ए बी सी आएंगी, अब हम निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पे क्या है मैक्सिमम है, बी पे क्या है, सी पे क्या है। जैसे आपने यहाँ देखा था, इस पॉइंट में देखा था, जैसे अब इस पॉइंट में देखा था, मान लिया एक ये पॉइंट आपने मान लिया, ये पॉइंट आपने ए मान लिया, ये पॉइंट आपने बी मान लिया, और ये पॉइंट आपने सी मान लिया। ए पे क्या है मैक्सिमम है, बी पे क्या है लोकल मिनिमम है, सी पे क्या है फिर लोकल मैक्सिमम है। तो इस तरह आपने ये पॉइंट आपने देखने हैं कि भाई इनके ऊपर इनकी वैल्यू क्या है वन बाई वन। तो सबसे पहले हम पॉइंट ये ए ले लेते हैं। तो अब हम एक पॉइंट पे देख लेते हैं, बाकी सारे पॉइंट पे ऐसे ही हम निकालेंगे। सबसे पहले टू टेस्ट द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन ए एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ए। मान लिया आपके पास एक्स की ए की वैल्यू, मान लिया आपके पास ए की वैल्यू 2 आ गई। अब हम दो वैल्यू लेंगे, एक तो इससे स्लाइटली लेस ले लेंगे, एक इसे स्लाइटली ज़्यादा ले लेंगे। तो मान लिया स्लाइटली लेस का मतलब क्या होगा, हम ले लेंगे 1.99, एक ले लेंगे 2.01,
या 2.1 ले लो, 2.0 ले लो। अब हम सबसे पहले जो एफ डैश एक्स है आपकी, देखो डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन ए एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ए। एक बार एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके ऊपर निकाल ली, एक बार इसके ऊपर निकाल ली। अगर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई और इस पे वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, देन जिस पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट जो है वो है अपना लोकल मैक्सिमा पॉइंट। सबसे पहले क्या था, पॉजिटिव था, इस पे पॉजिटिव, तो मतलब ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यही होगा, तो ये जो पॉइंट होगा इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ध्यान रखना है ये बात, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया, एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, उल्टा है बिल्कुल, अगर इसमें समझने वाली बात। उसके बाद अगर एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव, अगर 1.99 पे वैल्यू नेगेटिव है और 2.01 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पहले नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव चला गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू बीच में 2 है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का, तो सबसे पहले नीचे था फिर ऊपर गया, तो ये का आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, तो इसे कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एंड एफ ए इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू। तो एफ ए की जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है। अगर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, ना तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में रह जाता है और नेगेटिव से नेगेटिव में रह जाता है, वैल्यू चेंज ही नहीं होती, तो इसका मतलब ये x इजकल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में तो बताया नहीं, अब मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में चलो बता देता हूँ। अगर मान लिया यहाँ से आपकी कोई एक फंक्शन ऐसे है, इस तरह कोई फंक्शन, और इस पॉइंट पे आपने यहाँ टेंजेंट ड्रा किया, इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि फंक्शन पहले भी इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट के बाद भी ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पहले क्या, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कहने का मतलब पहले वाले में क्या था, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, पहले ये क्या था, इंक्रीज हो, इसके अंदर देखो पहले क्या था, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपका क्या है कि पहले भी इंक्रीज हो रहा है बाद में भी इंक्रीज हो रहा है, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई ये यहाँ से आया और यहाँ से आया और फिर इंक्रीज होगा, मतलब ये पॉइंट इस पर ट्रांजेंट आया क्या है, दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी बाद में डिक्रीज ही हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में भी, तो इसका मतलब जो ऐसा पॉइंट होता है ना उस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना। अब आपने देख लिया कि भाई अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में दो वैल्यू आपने ली, एक थोड़ी सी छोटी ले ली एक थोड़ी सी बड़ी ले ली, अगर इन दोनों वैल्यू के ऊपर पहले आपका पॉजिटिव है बाद में आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव था फिर घटता हुआ गया, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, आप ये कह सकते हो मिनिमा, और जो वैल्यू आएगी 2 के ऊपर दिस इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो पहले क्या था पॉजिटिव फिर क्या था नेगेटिव, तो यहाँ से घटता हुआ आ गया, घट गया इसी यहाँ पर, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसे कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड जिस वैल्यू के ऊपर ये है इट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड इट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार अगर ये पहले 1.99 पे, ध्यान रखना है 1.99 पे नेगेटिव है और 2.01 पे पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव बढ़ गया ऊपर, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो वैल्यू हमने इसके ऊपर निकालना, तो हम इस पर क्या निकालते हैं, इट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और अगर मान लें न बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा है बाद में भी बढ़ रहा है, अब पहले घट रहा है बाद में भी घट रहा है, तो ये कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कोई भी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ज्ञात करना। अब बच्चे दूसरा रूल है वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू बाय द सेकंड डेरिवेटिव मेथड। दो मेथड है इसके, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के द्वारा, एक है सेकंड डेरिवेटिव मेथड के द्वारा। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड आपने देख लिया, जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब है आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सबसे पहले देखो आपने एफ डैश एक्स निकाला, कोई भी फंक्शन एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स आपको दे रखा है, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है जी, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, जैसे पहले में किया था, उसमें से आप एक्स की वैल्यू निकाल दो। मान लिया एक्स की वैल्यू ए बी सी कोई भी 3 वैल्यू आ गई,
ठीक है, उसके बाद हम किसी एक पॉइंट पर टेस्ट कर लेते हैं ए पे। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टूडेंट, हम निकालेंगे जो फंक्शन दे रखा है ना उस फंक्शन को निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स जब आ जाता है ना, उस एफ डबल डैश एक्स में वो जो ए की वैल्यू है, मान लिया ए की वैल्यू 2 है, 3 है या 1 है, वो वैल्यू हम एफ डबल डैश एक्स में रख देते हैं। अगर उसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो अब सबसे पहले एक्स इजल टू ए पे निकालते हैं। एफ डैश ए इजल टू 0 दे दिया, एफ डबल डैश ए 0 की वैल्यू रख के आपने निकाल दिया। अगर एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन एक्स इजल टू ए, जिस पॉइंट पे ये वैल्यू निकाल ली है दैट इज कॉल्ड, अगर ग्रेटर आ जाता है, ध्यान रखना अगर ग्रेटर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता, उल्टा है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया। तो ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार फिर बता देता हूँ, जो आपने ए की वैल्यू निकाली, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें वैल्यू रख दी, अगर वैल्यू रखने के बाद वो एफ डबल डैश ए आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है ए की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और एफ ए की जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 है तो दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, अगर ये एफ डबल डैश ए भी 0 आ जाता है तो हम फिर एफ ट्रिपल ए पे जाएंगे, फिर उसका तीसरी बार डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर तीसरी बार डेरिवेटिव अगर 0 के बराबर आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है, कई बार हो सकता है कि हमने तीसरा डेरिवेटिव निकाला और 0 के बराबर नहीं आया, तो जो पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो 0 के बराबर नहीं आया, वो पॉइंट इज कॉल्ड द नाइदर मैक्सिमा पॉइंट नाइदर मिनिमा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होता है वो मैंने पहले आपको बता ही दिया था, अगर इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज ही होगा। तो ये था आपका मतलब वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। दो मेथड है इसके, एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड है और एक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अब तीसरा जो वर्किंग रूल एक और है आपके पास, तीसरा वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम मिनिमम सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे लिस्ट वैल्यू। तो हम इसमें वही बात है, एफ टैक्स हम निकालेंगे, एफ टैक्स एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे और फिर उन पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू निकालेंगे x1 x2 x2 के ऊपर, और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, जो इसकी वैल्यू निकालेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब ये जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन का करने की बारी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।